हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अर्पिता। आज का हमारा टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस। इंग्लिश लिटरेचर में कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं जिनको लिटरेचर पढ़ने से पहले जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिटरेचर का कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होता है जब हम उसकी हिस्ट्री को जानते हैं, जब उसमें यूज करने वाले इंपॉर्टेंट टर्म्स को अच्छे से समझते हैं। नॉवेल क्या है, पोइट्री क्या है, प्रोज क्या है, क्या डिफरेंस है। जब हम ये सारे बेसिक टर्म्स को अच्छे से अगर हम समझते हैं तो ही हम लिटरेचर को अच्छे से समझ पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लिटरेचर के कुछ बेसिक टर्म्स को, कुछ लिटरेरी डिवाइसेस को, कुछ रिदम्स को, कुछ पोइट्रीज को, कुछ फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग वो जानेंगे कि लिटरेचर के इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है उनमें क्या डिफरेंस है, वो कैसे अलग है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है एक लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए, या आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको लिटरेचर पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी डिवाइसेस, उनको डिटेल्स में बताया गया है। वीडियो को पूरा देखें अंत तक, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को पूरे अंत तक देखें। लिटरेचर, साहित्य। लिटरेचर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज किए जाते हैं, उस टर्म्स के पीछे एक बहुत बड़ा मीनिंग होता है। सबसे पहले बेसिक्स जानने के बाद हम लोग को, जब हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को अच्छे से जाना है, लिटरेचर के इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स को जानेंगे। पहला टर्म्स मैंने यहाँ लिखा है प्रोज। प्रोज क्या होता है? प्रोज, हम लोग ये वर्ड सुनते हैं प्रोज। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि प्रोज क्या होता है, अगर अगर आपको एग्जैक्ट प्रोज के बारे में नहीं पता हो कि आप प्रोज क्या है, प्रोज और पोइट्री में डिफरेंस क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं और आज जानते हैं इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी डिवाइसेस को। प्रोज क्या है? प्रोज इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट मीन्स, प्रोज वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रोज को जहां भी हम याद रखेंगे तो प्रोज का मीनिंग क्या याद रखेंगे? डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रोज क्या है? अब बात करते हैं व्हाट इज प्रोज। प्रोज इज अ फॉर्म ऑफ रिटन लैंग्वेज दैट यूजेस ऑर्डिनरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज विदाउट अ रेगुलर रिदम और राइम। रिदम क्या होता है? लय। रिदम और राइम। प्रोज क्या? रिटन लैंग्वेज का वो एक सिंपल सा, वो एक ऑर्डिनरी फॉर्म है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि जैसे मैंने बोला बिल्कुल वैसे लिख देने को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, विदाउट रेगुलर रिदम और स्कीम। प्रोज में कोई भी रेगुलर स्कीम या कोई भी रिदम नहीं डाला जाता है। जैसे पोइट्री क्या होती है? पोइट्री में रिदम डाला जाता है, पोइट्री की एक स्कीम होती है, पोइट्री की एक रिदम होती है, पोइट्री की एक राइमिंग स्केल होती है। बट प्रोज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रोज होता है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रोज मीन्स डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज विदाउट एनी रिदम और राइमिंग स्कीम। बिना किसी राइमिंग स्कीम के, बिना किसी रिदम के, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ रिटन लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोज। बिल्कुल ही बहुत ही साधारण सी, बहुत ही ऑर्डिनरी लैंग्वेज रिटन फॉर्म होती है जिसको कि जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देते हैं बिना कोई राइमिंग स्कीम, बिना कोई रिदम डाले। प्रोज में ना कोई राइमिंग स्कीम होती है, ना कोई मीटर होती है, बिल्कुल ही ऑर्डिनरी लैंग्वेज होता है। इसमें स्ट्रक्चर भी बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, इसमें कोई मीटर नहीं होता है, एम्बिक, पेंटामीटर, या फिर सोनेट में 14 लाइंस होते हैं, तो वैसा कुछ इसमें रूल नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है प्रोज का। प्रोज के एग्जांपल्स में हम लोग देख ले। प्रोज के अंदर आते हैं नॉवेल्स। नॉवेल्स को एक प्रोज फॉर्म में कहा जाता है क्योंकि उसमें कोई राइमिंग स्कीम या कोई रेगुलर फिक्स रिदम नहीं होता है। शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियां, वो भी प्रोज के फॉर्म में ही, प्रोज की कैटेगरी में ही आती हैं। एसेज, एसेज भी हम लोग डायरेक्ट ऑर्डिनरी लैंग्वेज में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते हैं, तो एसे इज आल्सो अ प्रोज। एसे को भी प्रोज, आर्टिकल्स, कोई भी आर्टिकल्स हो गया, लेटर्स हो गया, नॉवेल्स हो गया, शॉर्ट स्टोरी हो गया, ये सारे प्रोज के अंदर में आते हैं, इनको हम प्रोज कहेंगे। नॉवेल्स को हम पोइट्री नहीं कह सकते हैं, या शॉर्ट स्टोरी में भी कोई रिदम राइमिंग स्केल नहीं होता है, इसीलिए हम इसको प्रोज कहते हैं। वर्स, वर्स क्या होता है? अ लाइन ऑफ ग्रुप ऑफ लाइन्स इन अ पोइट्री। किसी पोइट्री में लाइन या पोइट्री के लाइन्स का ग्रुप और सॉन्ग दैट फॉर्म्स अ यूनिट और अ सेक्शन।
मीन्स पोइट्री के बीच का एक सेक्शन हो जाए, 3-4 लाइन का एक सेक्शन हो जाए किसी पोइट्री में, जो एक्सप्रेस करता है थॉट्स को, इमोशन को, आइडियाज इन अ क्रिएटिव और स्ट्रक्चर्ड वे, ऑफन इन अ म्यूजिकल मैनर। वर्स पोइट्री का वो लाइंस होता है या ग्रुप ऑफ लाइंस होता है जो इमोशंस को, आइडियाज को और भी क्रिएटिव वे में रिप्रेजेंट करता है इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, ऑफन विथ अ म्यूजिकल टोन। यानी वर्ड्स में रिदम होता है, राइम होता है, मीटर होता है। ये सारा क्या है? ये सारा लिटरेरी डिवाइस है, लिटरेचर को खूबसूरत बनाने के लिए, किसी भी पोइट्री को ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा इनोवेटिव और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए। प्रोज जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोज जो होते हैं वो डायरेक्ट लाइन होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उसमें कोई राइम्स नहीं होता है, रिदम नहीं होता है, कोई मीटर नहीं होता है। वर्स ग्रुप ऑफ लाइन्स और line or group of line in a poetry or a song that form a unit or section to express emotion, ideas in a creative or structured way with often in a musical manner, वो होता है verse। prose versus verse, प्रोज और वर्स में डिफरेंस मैंने आपको बताया अभी कि वर्स में रिदम होता है, राइम होता है, मीटर होता है। प्रोज में ना रिदम होता है, ना राइम होता है और ना ही कोई मीटर होता है, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। Verse is more styled from prose, while prose is functional and used for non-literary purpose also। prose का use non-literary purpose के लिए भी किया जाता है, but verse जो होता है ये more styled way होता है। की बात करते हैं essays। essay is derived from French word। essay का derived हुआ है फ्रेंच वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है attempt यानी प्रयास, जिसका अर्थ होता है प्रयास। essay क्या है? मैंने आपको बताया essay प्रोज के अंदर रहता है, बट ऐसे को क्या होता है? अब ऐसे को जानते हैं, ऐसे क्या है? एन ऐसे इज अ प्रोज कॉम्पोजिशन। ऐसे एक प्रोज कॉम्पोजिशन है ऑफ मॉडरेट लेंथ डिवोटेड टू सम पर्टिकुलर टॉपिक। एक मॉडरेट लेंथ का प्रोज कंपोजिशन है डिवोटेड टू सम पर्टिकुलर टॉपिक, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर एक मॉडरेट लेंथ का प्रोज कंपोजिशन क्या कहलाता है? एसे कहलाते हैं। एसे टू टाइप्स का होता है, फॉर्मल एसेज एंड पर्सनल एसेज। कुछ एसेज जो होते हैं वो फॉर्मल होते हैं किसी फॉर्मल टॉपिक पे, और कुछ एसेज जो होते हैं वो पर्सनल होते हैं यानी व्यक्तिगत होते हैं। आप अपनी भावनाओं को भी एसे के फॉर्म में लिख सकते हैं। Let's talk about biography. A biography is the story of the life on individual which concentrate on the facts and figures. Biography क्या होती है? कथा। बायोग्राफी क्या होती है? किसी के जीवन की कथा। स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑन इंडिविजुअल, किसी भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के जीवन की कथा, जो उनके फैक्ट्स पे, उनके फिगर्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करता है, यानी कि उनके जीवन की कथा बताता है, उनके जीवन की आत्मकथा बताता है, उनके जीवन में इंपॉर्टेंट सारे इवेंट्स को बताता है, उनके जीवन के इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स को बताता है। ये होती है बायोग्राफी, किसी व्यक्तिगत पर्सन की। The author is his own biographer, so it tends to be more subjective. ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा। इसमें बायोग्राफी कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है किसी और के जीवन पर। ऑटोबायोग्राफी होती है खुद से अपने जीवन के बारे में लिखना, खुद से लिखी हुई खुद की कथा होती है आत्मकथा, यानी कि ऑटोबायोग्राफी। अर्थात ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, जिसमें ऑथर जो होते हैं वो खुद बायोग्राफर होते हैं, यानी अपने से ही खुद से वो अपनी कथा लिखते हैं। ये होती है बायोग्राफी और ये होती है ऑटोबायोग्राफी। इन दोनों में यही फर्क है। बायोग्राफी जो होती है दोनों होती है जीवन की कथा, पर बायोग्राफी जो होती है वो कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है दूसरे की कहानी। ऑटोबायोग्राफी स्वयं से, आप स्वयं अपने जीवन की कथा लिख रहे हैं, वो होती है ऑटोबायोग्राफी। इन शॉर्ट वी से प्रोज इज एवरीडे राइटिंग। प्रोज जो है वो एवरीडे राइटिंग की तरह ऑर्डिनरी है। पोइट्री क्या है? इमेजिनेटिव राइटिंग है। थॉट्स, फीलिंग, आइडियाज को रिप्रेजेंट करना इन अ इमेजिनेटिव एंड ब्यूटीफुल वे, ये होता है पोइट्री। वर्स क्या है? वर्स इज अ लाइन्स और ग्रुप ऑफ लाइन्स विद इन अ पोइट्री और अ सॉन्ग विद इन अ पोइट्री। पोइट्री के अंदर की लाइन्स कुछ या ग्रुप ऑफ लाइन्स या कोई गाना जो कि पोइट्री में हो, उससे कहते हैं वर्स, यानी कि छंद, उसका छंद।
पोइट्री की बात करते हैं। अब ये तो तीनों में हम लोगों ने तीनों को जाना कि पोइट्री, प्रोज और वर्स में क्या डिफरेंस है। Poetry is a form of literature expressing thoughts, feeling or ideas through creative and imaginative language, beautiful words, rhymes and rhythms, imagery and descriptions. Form of literature, poetry क्या है? Form of literature. Expressing thoughts, feeling, ideas. क्या express करता है? Thoughts, feeling और ideas को through कैसे express करता है? Creative and imaginative language. क्रिएटिव और इमेजिनेटिव लैंग्वेज में कल्पनाओं का आधार है पोइट्री, इसमें ब्यूटीफुल वर्ड्स इंक्लूड किया जाता है उसकी कल्पना को कल्पना से भी सुंदर बनाने के लिए। राइम्स एंड रिदम्स, लय का यूज किया जाता है, राइमिंग स्किल का यूज किया जाता है, जिसकी पोइट्री जो है वो सुनने में बहुत ही मधुर लगे, बहुत ही एक सॉन्ग के तरह लगे। इमेजरी एंड डिस्क्रिप्शंस, इनकी कल्पनाओं को कल्पना से भी परे सोचकर इसके डिस्क्रिप्शंस को वाव बना के लिखा जाता है पोइट्री। पोइट्री इज फुल ऑफ इमेजिनेशंस, फीलिंग। पोइट्री जो होती है वो किसी भी थीम्स पे बेस्ड हो सकती है, वो लव पे, नेचर पे, वो फ्रेंडशिप पे, किसी भी थीम पर बेस्ड हो सकती है पोइट्री। अभी हम लोगों ने जाना पोइट्री, वर्स और प्रोज की डिफरेंस को। Epic is a long narrative story usually in poetry or prose that tells a heroic tale. Epic एक लंबा लॉन्ग नरेटिव पोएम है। इपिक जो है एक बहुत ही लंबा, इसका जो लेंथ होता है कितना भी हो सकता है, ये 4 पेज का भी हो सकता है, 400 पेज का भी हो सकता है। यूजुअली इन पोएट्री और प्रोज, एक पोएट्री में भी यूज होता है इपिक का, प्रोज में भी होता है या स्टोरी में भी होता है। दैट टेल्स अ हीरोइक थीम। इपिक में इंपॉर्टेंट क्या है? थीम इपिक की, जो कि हीरोइक थीम पे बेस्ड होता है, जिसमें कि हीरोइक थीम क्या क्या हो सकता है? ब्रेवो, हीरो, कोई एक हीरो हो, कोई ग्रैंड एडवेंचर हो, कोई बहुत बड़ा एडवेंचर हो, कोई बहुत बड़ा सस्पेंस हो, ड्रामा हो, ऑफन सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं एपिक्स में। एपिक बैटल्स या कोई बहुत बड़ा युद्ध हो, संग्राम हो, ये सारा एपिक्स। इस टाइप के थीम्स जो लॉन्ग नरेटिव स्टोरी यूजुअली इन पोएट्री, प्रोज दैट टेल्स अ हीरोइक थीम, दैट इज कॉल्ड एपिक। ये सारा जो होता है थीम्स, ये एपिक में देखने को मिलता है। एपिक कैन बी ऑफ 4 पेजेस और 400 पेजेस। एपिक जो है वो एक बुक भी हो सकती है, पोएम्स भी हो सकती है, स्टोरी भी हो सकती है, या कोई एक बहुत बड़ी मूवी भी हो सकती है। और एक जो पोएम हम लोगों ने पढ़ा था ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में, बेओल्फ, बेओल्फ इज अ एपिक पोइट्री, जिसमें एक हीरो होता है जो सबको बचाता है, जो मॉन्स्टर से लड़ता है। तो इस टाइप के थीम्स पे बेस्ड होता है एपिक। उसको क्या कहते हैं? लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी, पोएम, पोइट्री, मूवीज कैन बी एपिक। ड्रामा, अब ड्रामा की बात करते हैं। ड्रामा क्या होता है? ड्रामा इज अ टाइप ऑफ स्टोरी और परफॉर्मेंस। ड्रामा एक स्टोरी होता है या परफॉर्मेंस होता है। ड्रामा ज्यादातर एक्टिंग के थ्रू दिखाया जाता है, स्टेज पे किया जाता है, परफॉर्मेंस किया जाता है। ये जो टीवी सीरियल्स चलते हैं ये भी एक ड्रामा होता है। प्ले थिएटर, थिएटर में जो प्ले होता है उसको ड्रामा कहते हैं। मूवी या टीवी शो भी ड्रामा कहलाता है। या कोई स्क्रिप्टेड परफॉर्मेंस, कोई एक स्टोरी है जिसमें कैरेक्टर्स स्क्रिप्टेड और उसको परफॉर्म किया जाए, वो होता है स्क्रिप्टेड परफॉर्मेंस यानी ड्रामा। ड्रामा क्या शो करता है? ह्यूमन इमोशन, रिलेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये सब दिखाने के लिए ड्रामा कैन बी कॉमेडी और ट्रेजेडी। ड्रामा की बात करें तो ड्रामा 2 टाइप्स के होते हैं। ड्रामा का मेनली 2 टाइप्स देखा गया है, कॉमेडी और ट्रेजेडी। कॉमेडी जिसमें हैप्पी एंडिंग होती है, जो कि हैप्पीनेस से शुरू होती है, हैप्पीनेस से एंड होती है। ट्रेजेडी जिसमें हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, जिसमें सस्पेंस होता है, किलिंग होता है, जिसमें एंड जो होती है वो बुरी होती है, अच्छी नहीं होती है, एक हॉरर एंड होती है, वो होता है ट्रेजेडी। शेक्सपियर के बहुत सारे ड्रामा को हम लोग जानते हैं, जैसे मैकबेथ हो गया, हैमलेट हो गया, ओथेलो हो गया, ये कुछ एग्जांपल है शेक्सपियरियन ड्रामा का। ये सारे ड्रामा जो है वो परफॉर्म भी की उस पीरियड में परफॉर्म भी किए जाते थे स्टेज पे, थिएटर्स में। तो ये होता है ड्रामा।